इरफान सबसे पहले नजर रखते हैं अब तक की आम खबरों पर। आलमी मालियाती अदारे IMF ने कहा है कि बैरूनी शराकत दारों की बर वक्त माली इमदाद पाकिस्तान के साथ नए जायजे की कामयाबी यकीनी बनाने में अहम होगी और मालियाती यकीनी दहानियों के बाद पाकिस्तान के साथ अगला कदम उठा सकेंगे। IMF की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की मुआशियत को सुस्त शर्ख नमो और बुलंद इफरात ज़र जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान की मुआशियत को बड़ी मालियाती ज़रूरियात जैसे चैलेंजेस का सामना है और ये सब चैलेंजेस पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब की वजह से हुए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शहजाद अताउल्लाह ने ओहदे से इस्तीफ़ा की वजह ज़ाती वजूहात बताई हैं। वाज़ेह रहे कि बैरिस्टर शहजाद अताउल्लाह को 2 फरवरी को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किया गया था। उनका स्टेटस और रैंक वफाकी वज़ीर के बराबर था। लाहौर हाई कोर्ट ने माह रमज़ान के पेश नज़र रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील करने की इजाज़त दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। एक दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि रेस्टोरेंट्स का मसला है 11 बजे बंद किया जाए तो सहर के वक्त कैसे ओपन किया जाए। अदालत ने रेस्टोरेंट्स को इफ्तार से सहर तक खोलने की इजाज़त दे दी। लाहौर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात अदालत में जमा करा दें। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में तफसीलात जमा कराई जिसके मुताबिक इमरान खान के खिलाफ नैब रावलपिंडी में 2 केसेस हैं। नैब रावलपिंडी में बताया गया है कि इमरान खान के खिलाफ तहाइफ बेचकर गैर कानूनी फ़वाइद हासिल करने और इख्तियारात से तजावीज़ की इंक्वायरी की जा रही है। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके माली फ़वाइद लेने और रिकॉर्ड छिपाने पर भी इंक्वायरी हो रही है। लाहौर PTI रहनुमा असद उमर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत करा ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने दहशतगर्दी इकट्ठ के तहत दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत कराई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 1 लाख रुपए की जमानत मसलूकों के औज असद उमर की 28 मार्च तक जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हुकूमत 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन कराने से इनकार के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी होगी। निजी TV चैनल प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ततर ने कहा कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहिए तो इंतखाबात एक साथ करने होंगे वरना मुल्क में बहरूनी कैफियत रहेगी। कराची जौहर आबाद में घर में होने वाली पुरअसरार धमाके की वजह सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक धमाके की हकीकत जारी है। ताअहम बिम डिस्पोजेबल स्क्वाड का कहना है कि धमाके का घर में गैस भरने की वजह से हुआ। अब चलते हैं खेल की खबरों की तरफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीज़न का पहला मैच आज शारजाह में खेला जाएगा। शारजाह स्टेडियम के मुंतज़मीन ने पाक अफ़गान मैचेस के लिए हुकूमत आमनी बना ली है। शायकीन को पुरअमन रखने के लिए इजाफी सिक्योरिटी का भी इम्कान है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और एहसास अपने नाम कर लिया और वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले फुटबॉलर बन गए। अब चलते हैं आलमी खबरों की तरफ। बॉलीवुड डांसर अदाकारा राखी सावंत ने आदिल दुरानी से शादी के बाद पहली रमज़ान के लिए अल्लाह से दुआ की है। कुछ रोज़ कबल राखी सावंत ने रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने का ऐलान किया था और कहा था कि उम्रा के लिए दस्तावेज़ात तैयार करवा रही हूँ ताकि रमज़ान में शहादत हासिल हो सके। सऊदी अरब के ऐलान के बाद शाम से भी ताल्लुकात की रिहाई हमवार होने लगी।
خلیجی ظاہرے کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور شام باہمی تعلقات بحالی کے تحت سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب اور شام کے درمیان ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے تعلقات منقطع تھے۔ یہ تک کی عام خبریں، مزید خبروں کے لیے جڑے رہیے محمد نبی کے ساتھ۔